मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन संपूर्ण है, लेकिन तुमने इसे अभी तक समझा नहीं है। हे मेरे प्रिय, तुम जो इस संसार में भटक रहे हो, मैं तुम्हें यह सत्य बताना चाहता हूं। तुम्हारा जन्म केवल भौतिक संसार के सुख दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम स्वयं ब्रह्मा के अंश हो, अनंत और अखंड। तुम्हारा जीवन पहले से ही पूर्ण है, किंतु तुम इसे बाहरी दृष्टि से देखने के कारण अधूरा अनुभव कर रहे हो। जब कोई जल में खड़ा होकर आकाश के चंद्रमा को देखता है, तो जल की तरंगों के कारण चंद्रमा विकृत या खंडित प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा कभी भी खंडित नहीं होता। तुम्हारा जीवन भी इसी प्रकार पूर्ण है, लेकिन तुम्हारी चंचल मनःस्थिति और मोहमाया की तरंगों ने तुम्हें यह भ्रम दे दिया है कि कुछ अधूरा है, कुछ पाना शेष है। तुम कौन हो? तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मात्र तुम्हारे कर्मों का एक माध्यम है। तुम इससे कहीं अधिक हो। जब तुम स्वयं को केवल इस नश्वर देह तक सीमित मानते हो, तब तुम अपूर्णता का अनुभव करते हो। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, तब तुम समझते हो कि तुम तो स्वयं अनंत हो, शाश्वत हो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी दीपक का सहारा नहीं लेता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी आत्मा स्वयं में पूर्ण और प्रकाशमयी है। फिर तुम किस चीज की खोज में भटक रहे हो? किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? अज्ञान ही बाधा है। हे वत्स, यह संसार तुम्हारे सामने अनेक भ्रम उत्पन्न करता है। यह तुम्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें और अधिक चाहिए, धन, यश, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। लेकिन जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, उसे बाहर खोजने का क्या प्रयोजन? अज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यह अज्ञान तुम्हें बार बार इस भ्रांति में डालता है कि जीवन में कुछ अधूरा रह गया है। लेकिन मैं कहता हूं, यह मात्र एक छलावा है। यदि तुम इस भ्रम को त्याग दोगे, तो तुम्हें स्वयं के भीतर वह पूर्णता दिखाई देने लगेगी, जिसे तुम सदियों से बाहर खोज रहे हो। संतोष और समर्पण का महत्व। सुनो मेरे बच्चे, संतोष ही वह कुंजी है जिससे तुम अपनी पूर्णता का अनुभव कर सकते हो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें तुम ईश्वर का अनुग्रह देखो। जब नदी सागर में मिलती है, तब वह स्वयं का अस्तित्व भूलकर सागर बन जाती है। जब तुम अपने जीवन को मेरी इच्छा के समर्पण में अर्पित कर दोगे, तब तुम भी इस ब्रह्मांड के महासागर